नेक्स्ट हमारे पास है 11.8 एंड 11.8 इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। सो पहली बात है लाउडनेस क्या होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम फेंट साउंड एंड लाउड साउंड के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स बताए गए हैं एंड थर्ड वन में एक 4th फैक्टर भी हमें बताया गया है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर 1 इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। जो वेव प्रोड्यूस होगी इस तरह से, उसके मीन पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एंड वो जितना लार्ज होगा इसका मतलब है साउंड उतनी तेज है, ठीक है, उस साउंड की लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कि ये वेव है हमारे पास, ठीक है, ये भी इस तरह से आएगा। और इसमें क्या है, मीन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से लाउडनेस जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी, अब जो बॉडी वाइब्रेट करती है सिर्फ वही तो साउंड प्रोड्यूस करवा सकती है, ठीक है। एंड उस बॉडी का जितना एरिया ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेट सपोज अगर हम देखें 14 अगस्त पे हम बैजेस लेते हैं, ठीक है, उस पर फ्लैग बना होता है, तो सम बैजेस ऐसे होते हैं जो ड्रम शेप में बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप उसके ऊपर उसको बीट करना शुरू कर दें, उसको वाइब्रेट करवाएंगे तो उससे कोई ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, या बहुत बिल्कुल माइनर सी आवाज़ प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू दैट ड्रम जो ये यूज़ किए जाते हैं शादी वगैरह पे या किसी और जो है फंक्शन पे यूज़ किए जाते हैं। उस ड्रम को अगर देखें तो उससे आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? तो दोनों में फ़र्क क्या था, थे तो दोनों ड्रम, लेकिन इसका एरिया बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है। तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो उतनी लाउडनेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एरिया कम होगा तो उतनी ही लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि एरिया भी लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, सो एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके डिस्टेंस पे भी बहुत डिपेंड करते हैं। यानी अगर हम लोग एक स्टेशन है, बस स्टेशन, एंड यहाँ से बस खड़ी थी, ठीक है, एंड यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो इसका हॉर्न सुन सकता है बहुत क्लियरली, ठीक है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, डिस्टेंस यानी जो कार है वो मूव करके आगे चलेगी, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता गया लाउडनेस उतनी ही कम होती गई, ठीक है। तो इस बात पे भी हमारा बहुत ज़्यादा लाउडनेस डिपेंड करती है कि हमें कोई चीज़ लाउड सुनाई तब देगी अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे करीब होगी, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लाउडनेस उतनी ही कम होती जाएगी। यानी लाउडनेस और डिस्टेंस का क्या रिलेशन आ रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और लाउडनेस कम हो रही है, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी में ही डिस्कस किया गया था, दैट वाज सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, ठीक है। जो फिजिकल कंडीशन होती है एयर की उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किसको किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। किसी को लाइट सुनाई दे रही होती है, उसके सामने बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है। किसी को हल्की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे हमारी लाउडनेस डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.9 एंड 11.9 इज What do you mean by the term intensity level of sound? Name and define the unit of intensity level of sound. So intensity level of sound क्या है? Basically जो हमारे पास difference आता है, the difference between loudness of faintest sound and loudness of audible sound या unknown sound,
unknown audible sound is called sound intensity of sound intensity या sound intensity level और sound level ठीक है। तो हमें पता चल गया कि साउंड लेवल क्या है, यानी कि डिफरेंस एक ऐसी आवाज़ में जो कि बहुत लाउड है, ठीक है, वो अननोन ऑडिबल लाउडनेस की साउंड है, यानी हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी लाउडनेस अननोन है उसका, और एक फेंट साउंड की लाउडनेस का, ठीक है। तो L माइनस L नॉट जो है ये डिफरेंस हमें क्या बताता है कि ये है हमारे पास साउंड लेवल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि साउंड लेवल के जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं एंड उनको डिफाइन करना है। तो हमारे पास साउंड लेवल का जो यूनिट है दैट इज डेसिबल और बेल, ठीक है, बेल भी है एंड बल्कि एंड डेसिबल। अब जो हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज बेल एंड स्मॉलर यूनिट इज 1 डेसिबल। एंड अब इनको किस तरह से बताया जा सकता है कि इनमें क्या रिलेशन है कि 1 बेल इक्वल्स टू 10 डेसिबल्स, ठीक है, यानी 10 डेसिबल कंबाइन होंगे तो एक बेल बनेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेल है वो ग्रेटर हायर यूनिट है एंड जो हमारे पास डीबी है वो एक स्मॉलर यूनिट है, और जो हम लोग बेस यूनिट्स यूज़ करते हैं साउंड लेवल के दैट इज़ इन डेसिबल्स, ठीक है। और डेसिबल्स क्या होते हैं कि 10 डेसिबल होंगे तब हमारे पास एक बेल बनेगा। तो जो हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड एंड लाउडनेस ऑफ अननोन ऑडिबल साउंड दैट कॉल्ड द साउंड लेवल, ठीक है। एंड क्या यूनिट्स हैं, बेल भी हो सकते हैं, डेसिबल्स भी हो सकते हैं, जबकि एक बेल 10 डेसिबल्स के इक्वल है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is what are the unit of loudness? Why we use logarithm scale to describe the range of sound intensity we hear? So हमसे पूछा गया कि loudness के क्या यूनिट्स हैं। अभी जिस तरह हमने बताया कि द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, ठीक है, तो हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, एल को, ठीक है। तो एल माइनस एल नॉट जो बना वो बन गया साउंड लेवल, इसका नाम हमने साउंड लेवल रख दिया। लेकिन आप देखें कि हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं वो इस टर्म से आते हैं ना कि एल के क्या यूनिट्स है, तो मतलब लाउडनेस के क्या यूनिट्स हुए तो आगे फर्दर वो साउंड लेवल के बने। तो लाउडनेस के हमारे पास बेल एंड डेसिबल्स हमारी बुक में ये दो बताए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी लाउडनेस के यूनिट है वही हमारे साउंड लेवल के यूनिट है एंड लाउडनेस की यूनिट है बेल एंड डेसिबल्स। लाउडनेस यूनिट्स आर बेल एंड डेसिबल्स, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं कि अगर हमने f माइनस एफ लिखा होगा इसका मतलब है f नॉट, फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है, हर्ट्ज। तो एंड पे जो हमारे पास डेल f आएगा यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी तो हर्ट्ज में ही आएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर लाउडनेस का बेल है तभी हमारा साउंड लेवल भी तो बेल या डेसिबल्स में आया। फर्दर हमसे पूछा गया है कि जो हम इसको रीड कर लेते हैं, वाई डू वी यूज logarithm scale to describe the range of the sound intensity we hear, ठीक है। तो हम लोग logarithm को क्यों यूज़ करते हैं, logarithm बेसिकली वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास वैरायटी ऑफ रेंज आ रही हो किसी भी क्वांटिटी की, ठीक है। तो आप देखें इंटेंसिटी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज आ रही है इंटेंसिटीज़ की। तो जब भी रेंज हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तो हम उस चीज़ को लॉग में लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देख लें 10⁻⁻12, ठीक है, यहाँ से लेके हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी की लिमिट है वो है 10⁻⁻12 से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की, ठीक है। अब खाली एक 10⁻⁻12 को देखें तो क्या क्या बनेगा इसमें, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 12 टाइम जीरोस आएंगे, 11 टाइम जीरोस एंड 3 6 9 11 10, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से आ रही है
कि इतने पॉइंट्स हमें लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस डिफिकल्टी को ख़त्म करने के लिए, और जब हमारे पास वेराइटी ऑफ रेंज आ रही थी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। तो क्या इसका आंसर आएगा, एज द रेंज ऑफ इंटेंसिटीज, range of intensities is very large, so we use logarithm of intensity एंड अदर रीज़न जो है कि हमारे जो एयर है वो सिर्फ लॉगरिथमिकली जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हीं पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट वगैरह किए तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो इसी फॉर्म में आ रही थी कि log 10⁻⁻12 या इस तरह से, ठीक है। तो हमने जब देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि लॉगरिथमिकली ही आ रही हैं, तो उन्होंने लॉग के स्केल को ही यूज़ करना शुरू कर दिया। सो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है, एंड ह्यूमन ईयर respond to the values, respond logarithmically so logarithmically to the sound pressure, ठीक है। सो हमारा ईयर जो है वो भी क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिकली ही साउंड प्रेशर पे अपनी वैल्यूज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो वैल्यूज़ लॉगरिथम लेने के बाद आती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास वही वैल्यूज़ आ रही हैं तो क्या करेंगे, हमें भी लॉगरिथम स्केल ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एन ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड to the sound pressure logarithmically या respond logarithmically to the sound pressure, so we use logarithm scale. सो अगर आप ये भी लिख देते हैं कि रेंज हमारे पास अगर इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, किसी भी क्वांटिटी की रेंज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे। एंड सेकेंडली क्या है कि हमारे जो साउंड है वो किस चीज़ को, एयर प्रेशर के अंदर लॉगरिथमिकली रिस्पॉन्ड करता है, यानी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं वो लॉगरिथम को यूज़ करके कैलकुलेट की गई हैं। तो अगर लॉगरिथमिकली ही कर रहे हैं तो हमें भी लॉगरिथम स्केल ही यूज़ करना पड़ेगा। सो ये था हमारा आंसर 11.10 का। फर्स्टली के जो लाउडनेस है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो हमारी जो बुक में गिवन है 2 हैं, बेल एंड डेसिबल। अदर यूनिट्स भी होते हैं बट आपकी बुक में जो गिवन है वो बेल एंड डेसिबल्स है, आप उन्हीं को याद रखें। एंड सेकेंडली हमसे पूछा गया था कि लॉगरिथम को क्यों यूज़ किया जाता है, तो लॉगरिथम तब यूज़ होता है जब हमारे पास वेराइटी ऑफ रेंज आ रही हो किसी भी क्वांटिटी की। तो ये था हमारा 11.10 क्वेश्चन।